आज हम ना एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो यूरोप की आधुनिक समाज को ना पूरी तरह से दर्शाता है कि इस तरीके से यूरोप आज दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन चुका है, या फिर कुछ लोग कहेंगे बेशर्म भी बन चुका है। ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में आज भी एस्कॉर्ट को या फिर वेश्यावृत्ति के काम को बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से देखा जाता है? तो वहीं यूरोप एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतम महिलाएं, करोड़ों महिलाएं ना आपको इस काम से जुड़ी हुई नजर आएंगी, और इस काम को तो बहुत ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। और वेश्यावृत्ति करने वाली हर लड़की या फिर दोस्तों पैसे लेकर सेक्स देने वाली कोई भी लड़की जो यूरोप में आपको देखने को मिलेगी, वो गवर्नमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी उससे टैक्स लेते हैं 30 से 35%। उसे पूरा नॉर्मल सिटीजन्स की तरह अधिकार होते हैं, नॉर्मल वो ज़िंदगी जीती हैं, और इससे वहाँ एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब माना जाता है। स्पेशली जर्मनी और नीदरलैंड्स की बात करें, वहाँ पर तो एस्कॉर्ट्स का आपको भरमार नजर आएगी। बहुत सारी लड़कियाँ, आपको मैं सही बता रहा हूँ, 16 साल की होने के बाद सोचती हैं कि वो एस्कॉर्ट का काम करेंगी अगले 10 से 15 साल और अच्छा खासा पैसा कमाएंगी। इससे दोस्तों वहाँ पर एक काम के तौर पर देखा जाता है, एक बिजनेस के तौर पर भी देखा जाता है। इस लेवल की माइंडसेट, इस लेवल की मानसिकता यूरोपियन गर्ल्स की है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इन देशों में ना ये पूरी तरह से कानूनी रेगुलेट है। यहाँ पर दोस्तों सरकार इन कामों पर सब कुछ देखती है, और सरकार द्वारा हमेशा इनका बॉडी चेकअप भी करवाया जाता है ताकि इनको कोई बीमारी ना हो और किसी को दोस्तों कोई भी बीमारी फैलने का खतरा भी ना बन पाए। साथ ही यहाँ टैक्स लिया जाता है, हर जगह को अच्छे से साफ रखा जाता है। लड़कियों की भी तकरीबन हर समय जांच आपको होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल हमारा ये है कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं कि यूरोप दुनिया से इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है कि दुनिया जिसे आज भी टैबू मानती है उस काम को बिल्कुल खुलेआम चलाता हुआ यूरोप नजर आएगा। इसके रिलेटेड ना 67 से भी ज़्यादा जगह मैंने रिसर्च की है, जिसके बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो ना आप अंत तक ज़रूर देखना। इतनी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो अपने वेश्यावृत्ति के ऊपर, रेड लाइट एरियाज के ऊपर, या फिर दोस्तों एस्कॉर्ट के ऊपर आज तक बिल्कुल देखी नहीं होगी, स्पेशली हिंदी में। यूरोप में दोस्तों स्पेशली जर्मनी और नीदरलैंड्स ये ऐसे देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई दर्जे की आपको एस्कॉर्ट्स देखने को मिलेंगी। जर्मनी में अक्सर दोस्तों ब्रॉथल्स चलाए जाते हैं, वहीं नीदरलैंड्स में बहुत ज़्यादा एस्कॉर्ट एजेंसीज चलाई जाती हैं, और वहाँ शीशे के अंदर आपको एस्कॉर्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगी। इस तरह की वीडियोस तो आपने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं जगह पर दोस्तों वेश्यावृत्ति आपको यूरोप में रुकती हुई नजर आएगी, बल्कि स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये काम चलते हुए नजर आएंगी। हालांकि इन देशों में ना थोड़ा आपको ज़्यादा सख्त दर्जे की पॉलिसी ज़रूर देखने को मिलती है। आंकड़ों के अनुसार आज के दिन पूरे जर्मनी देश में 4.5 लाख से भी ज़्यादा एस्कॉर्ट्स आपको डेली पैसा कमाती हुई नजर आएंगी अपनी सर्विस देते हुए। तो तकरीबन नीदरलैंड्स देश में भी आज के दिन दोस्तों आपको 70,000 से ज़्यादा एस्कॉर्ट्स नज़र आ जाएंगी। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि नीदरलैंड्स में हर जो तीसरी महिला होती है ना, यानी टोटल जो वहाँ महिलाएं, उनमें से 33% महिलाएं ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने लाइफ में कभी ना एस्कॉर्ट सर्विस के काम को ज्वाइन किया होता है। सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में ही अगर हम बात करें तो तकरीबन 24 लाख लड़कियां आपको इस काम से जुड़ी हुई नज़र आ जाएगी, जिनकी एवरेज तौर पर अगर मंथली में आपको कमाई बताऊं तो वो तकरीबन 12.5 लाख रुपए है। इतना ज़्यादा पैसा बनेगा तो शायद ये बिज़नेस आपको यूरोप में ना कभी बंद होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा कारण है ना, वो आपको ना आज पे नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, वेश्यावृत्ति की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 14वीं सदी से ही आपको ना यूरोप में होती हुई नज़र आ जाएगी। दरअसल उस समय 14वीं सदी में एम्स्टर्डम में ना डिवेलन नाम का एक इलाका था जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसके बिल्कुल पास में आपको एक बंदरगाह मिलती थी, और उस समय पूरा सामान जहाज़ों से आर पार होता था दूसरे देशों में। और उस जमाने में दोस्तों वो जहाज़ आज की तरह 2 से 4 दिन में सामान नहीं पहुंचा पाते थे, बल्कि उन्हें 40 से 45 दिन का समय लगता था। और उसके अंदर जो जहाज़ में काम करने वाले लोग होते थे, जहाज़ को चलाने वाले होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे, और आखिर में वो आराम करते थे तो बंदरगाह के ऊपर आने के बाद। और जहाज़ में दोस्तों काम करने वाले लोग ना महीनों काम करने के बाद, महीनों के बाद जब वो बंदरगाह पर पहुंचते थे तो वो अपने लिए ना एक मनोरंजन की कोई चीज़ पालते थे। मनोरंजन उन्हें चाहिए होता था, और मनोरंजन उनका होता था दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी सारी उनको लड़कियों की चॉइस दी जाती थी जब वो वहाँ पहुँचते थे, और उन्हें पूरी फ्रीडम होती थी कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर पाए। एक तरह से उस समय का ना आपको वेश्यावृत्ति का काम नजर आएगा, जो केवल और केवल उस समय शुरू हुआ था जहाज़ में काम करने वाले लोगों के लिए। समय बीतता गया, ये काम अब बाद में पूरे यूरोप में आपको फैलता हुआ नजर आया। 15वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा ये काम स्पेन और पुर्तगाल के आसपास भी फैला। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में ये काम यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड पूरे में आपको फैलता हुआ नजर आया, और आखिर में 19वीं सदी
ये वो समय आया जब इससे दोस्तों पूरे तरीके से रेड लाइट एरिया के तौर पर जाना जाने लगा और इस एरियाज में ना उस समय निशानी के तौर पर इन्हें दूर से पहचाना जा सके, इनको बिजनेस की तरह आगे बढ़ाया जा सके, यहाँ रेड लाइट्स को लगाया जाने लगा। और सबसे पहले ये काम तेज़ी से हुआ था एम्स्टर्डम शहर में, इसके बाद बर्लिन जो कि जर्मनी का बहुत अव्वल दर्जे का शहर, और इसके बाद बार्सिलोना में भी ये काम शुरू होने लगा था और बाद में लंदन में ये काम हुआ और बाद में तो लगभग यूरोप के हर शहर में ये पूरी तरीके से लीगलाइज हुआ। हालांकि 1960-70 के दशक तक भी ना ये काम यूरोप में आपको काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर देखने को मिलेगा। उस समय भी लोग इस काम को ना बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, लेकिन 1960-70 के दशक के बाद ना पूरे यूरोप में, क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में ही सेक्स रेवोल्यूशन आया। स्पेशली यूरोप में बहुत बड़ा सेक्स रेवोल्यूशन आया। लड़कियां बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हुई, उसके बाद उन्हें पता चलने लगा कि ये इंजॉय की चीज़ है, इसे इंजॉय करना चाहिए, ना कि कोई टैबू मानना चाहिए। यूरोपियन महिलाएं इस चीज़ में हमेशा से बहुत एडवांस थी, बहुत ज़्यादा उनकी सोच मॉडर्न थी, वो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी। और बाद में 1960-1970 के दशक के बाद ना दोस्तों हर जगह आपको ये चीज़ पूरी लीगलाइज होती हुई नजर आई। यूरोपियन लोग ना इसे काम की तरह मानने लगे, इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह मानने लगे और बाद में गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल माना कि इसके चलते ना देश में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। और आज भी रिपोर्ट्स का ये दावा है कि पूरे यूरोप में आपको हर देश में जितने भी टोटल टूरिस्ट आते हुए नज़र आते हैं ना, उनमें से तकरीबन 34% टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ वेश्यावृत्ति की सर्विस लेने के लिए आते हैं। सोच सकते हैं वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, इन कामों के चलते ही यूरोप की अरबों रुपए की हर साल कमाई होती है। और फाइनली 2000 के साल में नीदरलैंड्स पूरे में ना ये काम पूरी तरीके से लीगल किया गया। सरकार ने इसे बहुत बड़े तरीके से लीगल इस तरीके से किया कि जो भी लड़कियां इस काम से जुड़ी होंगी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, उन्हें पूरी सुविधाएं मिलेगी टैक्स पेयर्स वाली। और दोस्तों एम्स्टर्डम में विंडो प्रोटेक्शन का ना उसी समय से काम चालू हुआ था, यानी जो विंडो में जो ग्लास में आपको लड़कियाँ देखने को मिलती हैं ना, जो एस्कॉर्ट सर्विस देती हैं, वो आपको 2000 के साल में ही पहली बार लोगों के सामने आती हुई नजर आई थी। और इसके बाद ही एम्स्टर्डम पूरे में और पूरे नीदरलैंड्स में गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल बखूबी पूरे तरीके से किया था कि हर लड़कियों को अपना हेल्थ चेकअप कम से कम 3 मंथ में एक बार कराना पड़ेगा, ताकि सोशल बेनिफिट्स भी सबको मिल सके और उनका ये हेल्थ चेकअप बिल्कुल फ्री में होता है। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट ने इस काम को पूरा प्रमोट किया। गवर्नमेंट ने खुद चाहा हमेशा कि यूरोप में प्रोस्टिट्यूशन का काम, सेक्स रेवोल्यूशन का काम, वेश्यावृत्ति का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दौर में रहा, ये पहले से तो था ही, लेकिन एस्कॉर्ट सर्विस जो मोबाइल से होती है, इंडिविजुअल एस्कॉर्ट सर्विस भी यूरोप में आज के दिन बहुत ज़्यादा होती है। और इंडिविजुअल लेवल पर जो एस्कॉर्ट सर्विस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो आपको स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, इन देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी आबादी आपको कम देखने को मिलेगी। रेड लाइट एरियाज यहाँ थोड़े कम है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज बहुत अव्वल दर्जे की यहाँ की लड़कियाँ देती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न वुमेन है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, सेक्स को वो टैबू नहीं मानती, आगे बढ़ चुकी हैं, बिल्कुल उनकी सोच बहुत ज़्यादा एडवांस है। ऐसा नहीं है कि ये काम यूरोप के किसी एक देश में हुआ, बल्कि यूरोप के हर देश में हुआ। कहा तो ये भी जाता है रिपोर्ट्स के द्वारा कि जर्मनी में ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से लीगल होने के बाद ना आज के दिन हर दिन कम से कम 10 लाख लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, मेल्स, जो इस सर्विस का डेली मज़ा लेते हैं, इसकी पेमेंट करते हैं। ये इंडस्ट्री पूरे यूरोप में कितनी ज़्यादा बड़ी है कि इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी वाली कंपनीज भी ना इनके सामने आपको छोटी पड़ती हुई नजर आएंगी। तो पैसा, पावर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, तो ये तो कभी बंद होने नहीं वाली। जैसे जैसे इंटरनेट का युग आया, ऑनलाइन ऐप्स आई, तब से तो दोस्तों ये काम और भी ज़्यादा आसान बनता गया। अब ना लड़कियों को किसी कंपनी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेड लाइट एरियाज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंडिविजुअल लेवल पर ये काम करती हैं, अपनी सर्विस देती हैं, बिल्कुल इंजॉय करती हैं। हाल ही में जर्मनी की ना एक लड़की की इंटरव्यू की गई थी और उससे पूछा गया था कि वो आखिर कितना पैसा कमा पाती है, तो उसने कहा था कि वो एक साल में तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक कमाती है। उनका कहना है कि इतनी कमाई करना इस काम में उनके लिए बेहद ज़्यादा कॉमन और बेहद ही ज़्यादा ईजी बात है, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी दोस्तों कोई पछतावा नहीं होता कि वो किसी को सेक्स सर्विस देती हैं, बल्कि वो इसे बहुत ही प्राउडली कहती हैं कि हम मेल्स को काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं। तो इस पूरी बात से दोस्तों, पूरी रिसर्च के बाद हमें यही बात समझ आती है कि सेक्स को ना यहाँ टैबू नहीं माना जाता। शायद यही वजह है कि रेड लाइट एरियाज इतने ज़्यादा चलते हैं, यही वजह है कि लड़कियाँ एस्कॉर्ट सर्विस इतनी ज़्यादा देती है। गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि पैसा बहुत है,
बहुत मनी इन्वॉल्व है इस काम में। अगर आज भी यूरोप पूरे तरीके से दोस्तों वेश्यावृत्ति को रोक दे तो इनकी ना टूरिज्म इंडस्ट्री आपको पूरी गिरती हुई नज़र आने वाली है। अर्थव्यवस्था इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस काम के ऊपर। गवर्नमेंट कभी सोच ही नहीं सकती, कभी सोच भी नहीं सकती यूरोपियन गवर्नमेंट कि ये काम उनके देशों में पूरी तरीके से बंद किए जाएं। और बहुत सारी महिलाएं तो यहाँ पर इसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, पैसा कमाती हैं, बिल्कुल पछतावा नहीं करती। वैसे वीडियो के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी यानी आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस चैनल पर जल्दी मिलने वाले हैं। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।